ठीक है चलो अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये ZX। तब तक आप पढ़ना स्टार्ट करो, तब तक मैं बोर्ड को रब कर रहा हूँ, फिर वर्किंग बनाएंगे और क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। आज ये मान लो आज इस चैप्टर पर बस सेकंड लास्ट क्लास है। अभी बचे वो बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन रुके हुए हैं। 4 नंबर वाला एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन एक ही दिन में बताता हूँ मैं, और एक ही दिन में समाप्त हो जाते हैं। वो 6-7 क्वेश्चन है, एक ही दिन में हो जाते हैं बस। भाई 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए तो इतने दिन से वेट कर रहे हैं, तो 4 नंबर के लिए एटलीस्ट एक दिन तो लगाया चाहिए। और वो क्वेश्चन आता ही आता है हर साल। ट्यूसडे चैप्टर पे लास्ट है। मैं भी बोर हो गया यार वर्किंग बना के। भाई पढ़ो। ZX लिमिटेड इनवाइट करती है एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 5000 शेयर। 10 रुपये का शेयर है 10 के प्रीमियम पे। ओहो, और शेयर प्रीमियम पैसे 2 रुपये 3 रुपये 2 रुपये और बैलेंस। बैलेंस क्या होगा भाई? 3 2 5 3 प्रीमियम सारा यहीं जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 13। 2 रुपये 3 रुपये 2 रुपये 0 0 0। ठीक है जी। आपने सर प्रीमियम आपने यहाँ क्यों लिख दिया? 10 रुपये का शेयर हम 10 के प्रीमियम बेचते हैं, मतलब 20 में बेचते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन में। पेबल विद फाइनल कॉल। एप्लीकेशन आ गई 8 लाख शेयर की। क्या 5000 इक्विटी शेयर ही है? 5 लाख है और 8 लाख का तो हो रहे हो यार। नई बुक में कुछ ज़्यादा गड़बड़ नहीं कर रखी। पेन देना बच्चों। वो पुरानी बुक में 5 लाख ही है? 5 लाख है यार। पुरानी बुक ठीक है। हाँ सही बात है। 8 लाख एप्लीकेशन आ रही है 5000 शेयर देने के लिए। कितना ज़्यादा ओवर टाइम हो रहा है। अलॉटमेंट हो सकती है सिर्फ 5 लाख को। पर ठीक कर लेना इस क्वेश्चन को न्यू बुक वालों। एप्लीकेशन फॉर 50,000 वालों को आपने क्या कह दिया? सॉरी 50,000 रुपये। ये क्या होगा पैसा? रिफंड। अलॉटमेंट वॉज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट। बचा होगा हमने अलॉटमेंट कर दी। कैसे अलॉटमेंट कर दी? ऐसे कर दी। 2 लाख 2 लाख वालों को 1.5 लाख दे दिया। ठीक है जी। आज वो वाली बात सोचेंगे जो हम कल सोची थी आरती वाले में। कितने शेयर नहीं दिए? 50,000 शेयर नहीं दिए। 50,000 शेयर में कितने रुपये फालतू? मतलब जब कल आप अब दिमाग में सोच रहे हैं, जब 1.5 लाख वालों से 3 रुपये मांगोगे, 4.5 मांगोगे और 1 लाख आने को दे देंगे। मतलब उनका पैसा एडवांस अलॉटमेंट को एक्सीड नहीं कर रहा। जो कल हो रखा था कि 2 लाख का एडवांस रखा था, अलॉटमेंट बनी 180 की रही थी, तो 20,000 रुपये हमने रिफंड कर दिया था। सोच लिए वो कहानी। सेकंड केस में देखते हैं भाई। 5,50,000 शेयर होल्डर को 3.5 लाख शेयर दिए। कितने शेयर नहीं दिए? 2 लाख। 2 लाख शेयर में 2 रुपये, मतलब 4 लाख रुपए एडवांस। फिर से वही सोचिए, जब हम 3.5 वालों से 3 लाख 3 रुपये मांगेंगे, पैसे ज़्यादा बनेंगे इससे, और वो पैसे दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन was just to some due allotment balance if any was adjusted toward future call। कह जी अगर कुछ पैसे एडवांस आ गए और बच गए तो उसे कॉल पे एडजस्ट कर देना। मैं कहा वो तो कॉल पे एडजस्ट कर देना, इसे कह दिया क्वेश्चन में। हालांकि मैंने चेक कर लिया कि पैसा एडवांस बन ही नहीं रहा। ठीक है जी, 2 और 3 ही है ना। हाँ ठीक है, ठीक। क्या तेरी गोविंद नाम का एक व्यक्ति है,
गोविंद नाम का एक व्यक्ति है जो फर्स्ट कैटेगरी में है, मतलब इस वाली कैटेगरी में है, जिसे 1500 अलॉट हुए थे, तो वो मांग रहा होगा, क्या मांग रहा होगा? 2000 शेयर। 2000 मांग रहा था, 1500 मिले, 500 नहीं मिले, 500 पे 2 रुपये उसके 1000 रुपये एडवांस है। ठीक है जी। पेड इज एंटायर शेयर मनी विद अलॉटमेंट। जब हमने उससे अलॉटमेंट के पैसे मांगे, उसने अलॉटमेंट के साथ बाकी सारे पैसे भी दे दिए। बाकी सारे पैसे कौन से? फर्स्ट और फाइनल, वो भी सोच लेते हैं। उसका मतलब एडवांस आ रखा है फर्स्ट का और फाइनल का। 1500 शेयर पे उसने मुझे एक तो 2 रुपये दिए होंगे, मतलब 3000 रुपये। ये क्या है? कॉल्स इन एडवांस। ठीक, ऐसे ही 1500 शेयर पे उसने मुझे क्या दिया होगा? 13 रुपये। करना मुझे 1500 इंटू 13। ये तो एडवांस है। ठीक है जी। 1500 शेयर पे 19,500 पक्का। 19,500 ये भी क्या है? वैसे इस व्यक्ति की ना मुझे एडवांस की ज़रूरत है नहीं। अगर मैं एडवांस ना, क्योंकि डिफ़ॉल्ट तो कर ही नहीं रहा, जो डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा तो मुझे सोचने की जरूरत भी नहीं वो कितने मांग रहा था। सिंपल कहो 15 शेयर पे एडवांस आ रखे हैं फर्स्ट और फाइनल के। सोचना उसके लिए पड़ता है जो अलॉटमेंट का डिफ़ॉल्ट कर दे। देखते हैं आगे कोई और होगा जो व्यक्ति। आगे पूछते हैं जी, कहते हैं एक मनोहर बिलोंग सेकंड कैटेगरी में है, अप्लाई करता है 11 शेयर के लिए, फेल्स टू पे सेकंड एंड फाइनल कॉल। उसने वह सेकंड एंड फाइनल नहीं दी, तो अलॉटमेंट डिफ़ॉल्ट तो उसने भी नहीं किया। जब उसने अलॉटमेंट डिफ़ॉल्ट ही नहीं किया तो उसके लिए वो कहानी सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपल फर्स्ट और फाइनल, सेकंड और फाइनल के बारे में सोचते हैं। ठीक है जी। तो जी पहले मनोहर के शेयर देख लेते हैं। मनोहर के शेयर कितने हैं? 11,000 के लिए अप्लाई किया था, सेकंड कैटेगरी में है। 35/55 इंटू 11,000 क्या डेविलाइन 5 है? क्या आएगा भाई? 7,000 आ जाएगा। मुझे विश्वास है तुम पे, फिर भी कर लेता हूँ। हाँ 7,000। तो 7,000 शेयर पे जब मैंने उससे क्या मांगी? सेकंड एंड फाइनल। सेकंड कॉल कितने की होगी? ये सेकंड एंड फाइनल है, 3 रुपये अलग, और 7,000 शेयर पे 10 रुपये, मतलब 21,000 एक नहीं दिए और 70,000 रुपये एक नहीं दिए। पैसे पूरे क्या है? ये शेयर के पैसे हैं, ये प्रीमियम के पैसे हैं। कॉल्स इन एरिया। ठीक है जी। कहते हैं जी मनोहर के शेयर हमने फॉरफिट कर दिए फाइनल के बाद, अच्छी बात है, और यही फॉरफिटेड शेयर मैंने आगे री इशू कर दिए 10 रुपये फुल्ली पेड अप बोल के। कोई बात नहीं थी, यही 7,000 शेयर हमने री इशू कर दिए हैं 10 रुपये पे। 10 का शेयर है, वो 10 में री इशू कर दिया, ना फ़ायदा ना नुकसान। क्वेश्चन ने बाद में लिखा ज्यूमिंग दैट मेंटेन करना कॉल्स इन एडवांस है, कॉल्स इन अकाउंट। मैं कहा जी कर देंगे, आप लोग कह रहे हो तो। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब इसमें वो एडवांस वाली कहानी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। एक नंबर का एमसीक्यू है, क्या पूछ सकता है जी रिफंड कितने रुपए का किया, ये पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि भैया अलॉटमेंट पे कितने रुपए रिसीव हुए, क्योंकि अलॉटमेंट पे एडवांस भी आ रखा है, डिफ़ॉल्ट तो किसी ने किया ही नहीं। मुझे अलॉटमेंट पे किसी व्यक्ति ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया, इसीलिए मैंने वो कहानी सोची नहीं, कितने मांग रहा था, कितने मिले, मतलब मैंने वो सोचा तो था लेकिन ज़रूरत थी नहीं इसके लिए, क्योंकि इसने फर्स्ट और फाइनल का डिफ़ॉल्ट नहीं किया हुआ, एडवांस दिया हुआ है। इसने डिफ़ॉल्ट भले ही किया है लेकिन फाइनल का किया है, और एडवांस इतना ज़्यादा नहीं है कि वो कॉल तक जा रहा है। तो जब एडवांस गया ही नहीं तो किसने डिफ़ॉल्ट किया, सोचने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है जी। इलस्ट्रेशन नंबर 78 है ये। करते हैं जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने की एप्लीकेशन आई? 8 लाख पे 2 रुपये। सर हाँ, इस
इसमें लिखा है उन्होंने शेयर फॉरफिट करने हैं। किसके? हाँ इसमें 7,000 है, अगर ये ना लिखता फिर लिखता फॉरफिट करने तो 1500 भी ऐड होते ना। बच्चे इसके क्यों फॉरफिट कर रहे हो भाई? ये तो अच्छा आदमी है यार। अगर ये डिफॉल्ट करता तो अलॉटमेंट में, फिर तो भैया अलॉटमेंट डिफॉल्ट करता, वो क्या लिखा तो डिपेंड करता। हाँ अगर लिखा था ऑल दी शेयर वर फॉरफिटेड तो भाई इसके कर देता मैं, लेकिन इसके फॉरफिट क्यों कर रहे हो जिसने डिफ़ॉल्ट किया ही नहीं? ये तो बेचारा वो आदमी है जो बगैर मांगे अगले वाले ही पैसे दे रहा है, तो उसके फिर शेयर फॉरफिट कर दो। फॉरफिट तो इसके होने चाहिए जिसने पैसे नहीं दिए मांगने पे भी। समझ में आ रही है बात? ये तो अच्छा आदमी है भाई, अच्छा आदमी को कैसे निकाल सकते हो आप? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 16 लाख। शेयर कितने हैं हमारे पास जो दे सकता हूँ मैं एक्चुअल में? 5 लाख। 5 लाख पे 2 आने चाहिए थे 10 लाख। 10 लाख में से कुछ को तो मैंने वापस कर दिए पैसे, कुछ कौन है वो? 50,000 पे 2 रुपये मतलब 1 लाख। फिर भी 5 लाख रुपए मेरे पास एडवांस है मेरे पास यहाँ 5 लाख रुपए ये रहा। हाँ ये सारा पैसा एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट पे, हो जाएगा। ठीक है जी। तीसरी एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने रुपए? 5 लाख पे 3 रुपये मतलब आ जाएंगे। जितने आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा ही आएंगे। 15 में से 5 घटा लो 10 और ये जोड़ लो। फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल्स इन एडवांस। कितने रुपए एडवांस आ रहा है? 19, 20, 21, 22 22,500 का एडवांस। आने चाहिए थे 10 लाख, आ गए हैं 10 लाख 22,500। क्या था कोई डाउट? एरियर है ही नहीं। फिफ्थ एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 5 लाख पे 2 रुपये आ जाएंगे 10 लाख है जी, आ जाएंगे। एरियर किसका है भाई? एरियर किसका है मुझे भी दिखाओ। एक्स्ट्रा किसके आ रखे हैं? दस लाख मांग रहे थे, 3,000 रुपये वो देगा नहीं। कौन नहीं देगा? 15 पे 3 तो कितने आ जाएंगे? वो क्यों नहीं दे रहा पैसे? क्योंकि उसने ऑलरेडी दे रखे हैं पैसे। नेक्स्ट एंट्री, भाई फर्स्ट का अलग है, फाइनल का अलग है। फर्स्ट पे पैसे मांगे तो फर्स्ट पे एडजस्ट कर दिया। ठीक है जी, ये 3,000 है। जब फर्स्ट पे एडजस्ट हुआ तो फर्स्ट पे एडजस्ट कर दिया। अब सेकंड पे एडजस्ट करोगे 19,500 एडजस्ट कर दूंगा। भाई दो बार का एडवांस था ना। जब फर्स्ट मांगेगी तो फर्स्ट पे एडजस्ट करा गया, जब फाइनल मांगेगी फाइनल पे एडजस्ट किया गया। नहीं समझ आई बात? भाई स्कूल वालों ने कहा जी अप्रैल की फ़ीस जमा कर दो, तुम्हारे पापा ने मई जून की भी जमा कर दी। तो जब स्कूल वालों ने मई की मांगी तो आपके पापा उन्होंने कहा जी मई की फ़ीस एडजस्ट कर दी, मई पे एडजस्ट कर दी, आपने दे रखी थी। फिर स्कूल ने कहा जून की जमा कर दो, आपके पापा ने फिर कहा जी ऑलरेडी दे रखी जून की, तो जून की जून में एडजस्ट कर दी। अप्रैल की तो दी, अलॉटमेंट दिया, अलॉटमेंट तो दी, साथ साथ फर्स्ट और फाइनल की भी दे दिए पैसे। जब फर्स्ट की मांगेगी फर्स्ट के एडजस्ट कर दिए, जब फाइनल की मांगेगी फाइनल के एडजस्ट कर देंगे। कितने रुपये आएगा? 5 3 15। ये कितना आ रहा है भाई? करवाना है तो बहुत बड़ी सी फिगर है ये। 15 लाख आएगा ये, और आएगा 5 मिनट 10, यह जाएगा 50 लाख, यह जाएगा 65 लाख। पैसे आएंगे? पैसे आ जाएंगे? नहीं आएंगे। क्यों? एरियर भी है और एडवांस भी है।
65 लाख रुपए आ गए, सॉरी आने चाहिए थे। एडवांस 19,500 का है जो नहीं आएगा। एरियर वो नहीं दे रहा, क्या नाम है उसका, 28 लाख का, 28 लाख नहीं, सॉरी 28,000 नहीं है ये, 91 है ये। तो 65 में से माइनस करना बच्चों क्या आएगा ये? 6389,500। जब आप कह रहे हो तो मान ही लेता हूँ, हाँ बुक से मैच कर रखा है। अब क्या करेंगे, 4 फीचर कर देंगे। 4 फीचर करवाओ, बहुत सिंपल है 4 फीचर। टू क्या, टू शेयर 4 फीचर, कितने रुपए है जी? 7,000 इंटू 10, 7,000 इंटू 10 मतलब 70,000। 70,000। दिमाग खर्च मत करो, एक ही 4 फीचर है, पॉलिसी ने एक ही जहाँ खुला उसे ही बंद कर दो उठा के। 70 में से माइनस करो, डायरेक्ट आ जाएगा, या करना चाहो कर लो। 7,000 इंटू क्या दिया, 2 3 2 5 7 7 दिया, 7 7 जा 49। 4 फीचर कर दिए, री इशू कर दिया। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ी सी पुरानी वाली टच दिया था, कहीं आप लोगों को ऐसा ना लगना शुरू जाए कि एग्जाम में 4 फीचर आएगा। आता मोस्टली वही है, लेकिन इस चीज़ को कभी ऐसा मत सोचा अरे ये क्या कर दिया, क्योंकि आप लोगों की आदत वही होगी, तू तो डिफ़ॉल्ट करेगा ही करेगा अलॉटमेंट का। आप लोगों की रोटी हजम नहीं होने की जब तक अलॉटमेंट का डिफ़ॉल्ट ना हो। लेकिन हाँ हो सकता है भाई ऐसा ना हो, क्वेश्चन इजी भी तो हो सकता है ना। क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 7,000 इंटू 10 70 70। शेयर 4 फीचर टू कैपिटल रिजर्व 49,000। आया हुआ था ना एग्जाम में क्वेश्चन है, हाँ सैम्पल है पर क्वेश्चन था। लाओ जी एक क्वेश्चन और करा देता हूँ जी। अगर ये डिफ़ॉल्ट करता तो फिर मैं सोचता वही क्या डिफ़ॉल्ट करता है। हाँ तो इसने दे दिए एडवांस में, तो फिर ये एडजस्ट ही करवाएगा। तो इसने 2,000 शेयर 1500 मिले, फिर 500 में एक्स्ट्रा रखे हैं सब फर्स्ट कॉल। मुझे ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी आज के तो पैसे देने के लिए मना कर रहा है और बाकी का एडवांस दे रहा है। मतलब मैं आपसे ऐसा कहूँ कि बच्चे आप अपनी, ये क्या नवंबर चल रहा है, आपने ऐसा मैं कहा बच्चे नवंबर की फीस है, क्या नवंबर की देता, एरियर है मैं दिसंबर की दूंगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, जो पैसे मैं मांग नहीं रहा वो तो आप देने में तैयार हो। दिसंबर को देगा तो नवंबर ही कंसीडर की जाएगी। सीधी सी बात है भाई, मैं तो तुमने पैसे मांग रहा हूँ, आपने जी मैं तो अगले वाले पैसे दूंगा। मैं कहा अगले कैसे देते भाई, पहले ये तो दे दे। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता भाई, आप जो मैं मांग रहा हूँ वो ना दो और अगले वाले दे दो। और अगर आप दे भी दोगे तो मैं उसे क्या मान लूँगा, मैं कहा भाई इसी महीने के हैं ये और अगले में तेरे से मांग नहीं रहा तो तू मत भी दे मुझे। हाँ तो दे रहा है तो मुझे दे दे, लेकिन मैं मांग भी नहीं रहा तेरे से। जो चीज़ें मांग ही नहीं रहा वो क्यों दे रहे हो भाई मुझे। तो ऐसा नहीं हो सकता बच्चे। हाँ आप ये कह रहे हो कि सर अगर ये अलॉटमेंट डिफ़ॉल्ट कर देता तो हाँ फिर बच्चे में सोचता है ऐसे ही कि 500 शेयर पे 2 रुपये एडवांस दैट इज़ 1,000, इसे मैं एडवांस बोलता, जो मैंने लिखा भी था बाद में रब कर दिया मैंने। फिर मैं कहता 1,500 शेयर पे तेरे 3 रुपये बनते हैं दैट इज़ 4,500 रुपये, ये 4,500 दे। वो कहता मेरे 4,500 बनते नहीं, 1,000 रुपये मेरे आ रखे हैं। मैं कहला 3,500 दे, वो नहीं देता। फिर ये वाली कहानी गायब हो जाती है बच्चे, फिर ये कहानी ना बन पाती यहाँ पे, क्योंकि एडवांस और एरियर एक साथ नहीं हो सकता। एक ही आदमी पैसे फालतू भी दे, वही आदमी अच्छा और वही बुरा। ये तो आदमी अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, अच्छा बुरा कौन होता है भाई?
फिर वही बैठता, फिर मैं उससे आगे देखता कि मैं उससे एक बार और पैसे फंस के मांग रहा हूँ या नहीं मांग रहा। फंस के मांगता तो एक बार और उससे बेइज्जती करवाता, नहीं मांगता तो मैं यहीं उसका इलाज कर देता, मतलब यहाँ फोरफीचर कर देता। वो कहानी तो आप लोगों को पता ही है। ये तो बस ये मान लो पता नहीं, बस क्वेश्चन आ गया, इसने दे दिया, तो इस क्वेश्चन देख के आपको बहुत बुरा सा लग रहा है कि यार ये कैसे क्वेश्चन है कि अलॉटमेंट डिफॉल्ट ही नहीं है, मज़ा ही नहीं आया। पुरानी वाली टाइप। हाँ, मतलब पुराने वाले क्वेश्चन के टाइप पे था ये। बस अरे बस लास्ट में ये दे दिया प्रीमियम, तो उसमें यहाँ थोड़ी फोरफीचर की एंट्री मुश्किल करने की कोशिश करी, ऐसा कुछ मुश्किल था नहीं यहाँ। ठीक है जी, लो जी जोकॉन देखेंगे। जोकॉन लिमिटेड। हाँ और कुछ भाई? बस बस लो जी, अब कर देंगे क्वेश्चन के। प्रैक्टिस है भैया इस चैप्टर पे, और एक आधी बार और 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, धीरे धीरे सब सॉल्व हो जाता है। अरे यार मुझे तो एक क्वेश्चन और कराना है यार, वो एक क्वेश्चन रुका हुआ है बहुत दिनों से, मैं उसे ढूंढना पड़ेगा पहले नई बुक में कहाँ है वो। आज मुझे याद दिलाना, मुझे एक क्वेश्चन आप लोगों को कराना ही पड़ेगा वो अपने हाथ से। हाँ जी, जोकॉन लिमिटेड इशू करता है, इनवाइट करेंगे एप्लीकेशन 5 लाख शेयर की, 10 रुपये का शेयर है, 10% के प्रीमियम पे। तो शेयर कितने में बेच रहे हैं हम? है शेयर कितना बेच रहे हैं हम? है नहीं तुम्हारी बुक में भाई? शेयर कर लो बुक। शेयर कितने बेच रहे हैं? 11 में। बिल्कुल ऐसा मत सोचो 10 रुपये शेयर, 10 रुपये 20, 10 रुपये का ही 10% निकालना है, वो 1 रुपये आता है। 3 रुपये, 5 रुपये और 3 रुपये हो गए 11। एप्लीकेशन आ गई 6.60 की, अलॉटमेंट कर दी हमने 4 लाख वालों को फुल, 2 लाख वालों को आधा, 60,000 वालों को सॉरी। एक शेयर होल्डर है जिससे 500 शेयर अलॉट हुए थे पहली कैटेगरी से, पेड फुल अमाउंट ऑफ शेयर अलॉट ऑन शेयर अलॉटेड टू हिम अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट मनी। जब हमने उससे अलॉटमेंट के पैसे मांगे उसने बचे हुए पैसे भी हमें दे दिए, मतलब कॉल के पैसे भी दे दिए। अनदर शेयर होल्डर है जिसने हमें 1000 शेयर अलॉट हुए थे, कैटेगरी बी में था, उसने आपको आपका फेवरेट आदमी आ गया, अलॉटमेंट का डिफ़ॉल्ट कर दिया इसने। यही है वो आदमी जिसे आप ढूंढ रहे थे। ही शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिट, अलॉटमेंट के बाद तुरंत फॉरफिट कर दिए, और फॉरफिटेड शेयर वो हमने रीइशू कर दिए 14 पर शेयर 7 पेड अप बोल के। कॉल्स हैड नॉट येट बीन मेड, कह रहे कॉल हमने मांगी नहीं। बहुत बढ़िया बात है भाई, कॉल नहीं मांगी तो भैया बस 4 एंट्री डलनी है, उसका फॉरफीचर होना, फिर रीइशू और फिर ट्रांसफर में 7 एंट्री हो जाएगा। तो हाँ ऐसा क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एग्जाम में आ सकता है। कॉल के ऊपर जाने का मतलब है 2 एंट्रियाँ और बढ़ जाना। तो वर्किंग बना दूँ क्वेश्चन की? बना देता हूँ। 10 रुपये का शेयर है, 1 के प्रीमियम पे 11 में, 3 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये, ये हो गया 4 + 1, ये हो गया 3 + 0, ये हो गया 3 + 0, 0 0 0। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, अलॉटमेंट, सॉरी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट। 6,60,000 की एप्लीकेशन आ गई, 5 लाख शेयर देने के लिए हैं। 4 लाख वालों को 4 लाख, 2 लाख वालों को 1 लाख। कितने नहीं दिए इन्हें? 1 लाख। 1 लाख पे 3 रुपये एडवांस, मतलब 3 लाख। वो वर्किंग दिमाग में सोचेंगे, जब इन 1 लाख शेयर होल्डर से 5 रुपये मांगेंगे 5 लाख, तो जो एडवांस है, एडवांस से ज़्यादा मेरे पैसे मांगने के हैं, तो उसका एडवांस अलॉटमेंट को एक्सीड नहीं कर रहा। एडवांस जब हम इन शेयर होल्डर से कल को अलॉटमेंट के पैसे मांगेंगे 5 लाख रुपए, तो ये 5 लाख रुपए से ज़्यादा एडवांस नहीं है। अगर ये एडवांस 6 लाख का होता मान लेता हूँ, तो 1 लाख रुपए रिफंड करने पड़ते। यहाँ 2 सेंटिव 2 बैंक से जो कल क्वेश्चन में करवाया था आरती वाले में, बात बार बार बता रहा हूँ। हालांकि आप सोचते थे, लेकिन अब से सोचना स्टार्ट कर देना ये बात, ठीक है जी।
ठीक है जी, इसे वर्किंग दिमाग में कर ली है, इतनी वर्किंग भी नहीं, हर जगह लिख के कोई फ़ायदा है। और 60,000 वालों को क्या कह दिया मैंने? पुनीत सुपरस्टार का एक वो आता है मीम, सॉरी 1,80,000, ये क्या हो रहा है? रिफंड। 500 जो पहली कैटेगरी में है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल लिखो मिस्टर ए। और पहली कैटेगरी का आदमी तो पूरे ही मिले होंगे जितने मांग रहा था। 500 इंटू उसने मुझे क्या दे दिया? कॉल का एडवांस। 500 इंटू 3 दैट इज़ 1500। ये क्या है? कॉल्स इन एडवांस। ठीक है जी। उसके लिए वो कहीं सोचिए कितने मांग रहा, जितने मांगे उतने ही मिले होंगे, पहली कैटेगरी का आदमी है। दूसरे आदमी की बात करो, अनदर शेयर होल्डर, नाम नहीं पता, मिस्टर मान लेते हैं उसे। 1,000 शेयर लॉट हुए थे, मांग कितने रहा होगा? 2,000 मांग रहा होगा। और क्या इस कैटेगरी वालों को आधे शेयर मिले? कितने नहीं मिले? 1,000 रुपये। कितने रुपये एडवांस? जब कल हमने इससे पैसे मांगेंगे कितने रुपये मांगेंगे अलॉटमेंट के? 1,000 शेयर पे 4 रुपये एक और 1 रुपये एक, मतलब 4,001 बनेंगे और 1,001। ये कहेगा जी मेरे तो 3,000 एडजस्ट करके बताओ। मैं कहा चल एक काम कर, तू 2,000 रुपये दे दे। कर जी है ही नहीं, बस मौका ही नहीं दिया मैंने और कहानी खत्म। जितने फॉरफिट किए सारे री इशू कर दिए 14 पर शेयर पे। 7 रुपये का शेयर था, 14 में बेच दिया, 7 रुपये प्रीमियम कमा लिया मैंने। और ये भी कहा उसे कि जब कॉल मांगूंगा वो 3 रुपये तू भी देगा। बस कहानी खत्म। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर पे पैसे मांग रहे हो आप? 6,60,000 के एप्लीकेशन आ गए। कितने रुपए के साथ? 3 रुपये के साथ मल्टीप्लाई करना। 6 3 18 19,80,000। देखिए सही है क्या? सही है। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 19,80,000। आने कितने चाहिए थे? 5 लाख इंटू 3 15 लाख। कितने रुपये फालतू आ रखे? 480 ढूंढना है। 480 है क्या? हाँ 480 है। इन चीज़ों से हमें यहाँ ढूंढने से हमें पता लगता है कि हाँ हम ठीक कर रहे हैं, मतलब हर चीज़ मैच हो रही है। बैंक से कितने रिफंड कर रहा हूँ? 180। हेलो, वर्किंग का कोई नंबर नहीं है। वर्किंग तो देखते मैं काट देता हूँ, मतलब ऐसे बना देता, ऐसे कर देता हूँ। हाँ ठीक है चल, एंट्री दिखा। एंट्री ठीक है तो पूरे नंबर, एंट्री ठीक नहीं है तो उससे काट के उसके हिसाब से नंबर काट लेते हैं। जो है कुछ एंट्री बच्चों की ठीक जल जाती है, कुछ गलती हो भी जाती है। वर्किंग का कोई नंबर नहीं है। पहली वाली एंट्री तो सभी सही होती है। हाँ पहले वाली ऑलमोस्ट सबकी सही होती है, इसलिए उसका आधा नंबर होता है। दूसरी एंट्री का होता है 1.5 नंबर, क्योंकि इसी एंट्री में पता लगता है कि बच्चा आगे क्वेश्चन ठीक करेगा या नहीं करेगा। दूसरी और तीसरी एंट्री गलत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पैसा एडजस्टमेंट होता है। अलॉटमेंट कितना एडजस्ट करें हम? पैसे मांगने की एंट्री सबकी सही हो जाती है, ये वाली एंट्री सबकी सही हो जाती है। पैसा मांगना ही तो है, सिंपल एंट्री करो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 5 लाख शेयर पे आप पैसे मांग रहे हो 5 रुपये, मतलब 25। 20 लाख शेयर के 5 लाख। दूसरी एंट्री और चौथी एंट्री गलत होती है मोस्टली बच्चों की। पैसे आ जाएंगे, एरियर भी है और कॉल्स इन एरियर टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। एडवांस कितना दिया भाई मिस्टर ए ने? 1500। आप एक्सपेक्ट कितने कर रहे थे पैसे आने के? 22। 25 मांगे, 3 ऑलरेडी आ रखे तो 22 आने चाहिए थे। 22 प्लस 1500 और एरियर कितना है भाई? 2000।
तो ये आएगा 21 लाख है 99,500। देखना भाई 21,99,000। बिल्कुल ठीक लिखा है। फॉरफिट कर दो। क्या एंट्री करेंगे? शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, टू कॉल्स इन एरियर, टू शेयर फॉरफिट। कितने शेयर फॉरफिट कर दिए? 1,000। क्या मांगा उससे अभी तक? 7 रुपये। क्या नहीं दिया उसने? 1 रुपये का प्रीमियम, वो लिख दो अलग से। एरियर तो एक ही जहाँ खुला मैंने 2,000 का। 9 - 2, अगर लिखना चाहो ऐसे कर लो। 1,000 इंटू 3 प्लस 7 और 1 8, 8 अच्छा आएगा भाई। 509। मैच नहीं कर रहा था ना, फिर मैंने दोबारा दिमाग लगाया कि या तो मेरी वर्किंग गलत है, मेरा डिफरेंस गलत है। मेरा डिफरेंस गलत था, वर्किंग तो गलत होती नहीं हमारी। आगे क्या करेंगे? रीइशू कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 1,000 इंटू 14, दैट इज 14,000। शेयर कितने का है? 7 रुपये ना दिया होता तो क्या करते हैं? फुल तो लिखा ही नहीं कहीं, तो कितनी ले लेते? 8 लेते हैं, मतलब 2 रुपये। अरे कहा तो है 3 चीज़ की प्रेफरेंस है। या तो क्वेश्चन में गिवन हो, फुली पे डबल लिखा हो, ना लिखा हो, कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई कर दो। 2 1 सेकंड में जवाब आ जाएगा। कितना? बहुत बड़ी। ऐसा क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एग्जाम में आ सकता है। एडवांस भी पूछ लिया, एरियर भी पूछ लिया, एडवांस वाली कहानी भी टेस्ट कर ली, 4 फीचर में आपका प्रीमियम वाली नॉलेज भी टेस्ट हो गई। बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्ट करता हूँ कि हाँ इस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 6 नंबर में 7 एंट्री पूछी जा सकती है। 1 नंबर की 1 एंट्री, कोई एंट्री को 2 एंट्री को आधा कर देगा, इसे आधे नंबर ही कर देगा, इसे आधे नंबर ही कर देगा, बाकी सब पे 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 नंबर का क्वेश्चन ऐसा बन सकता है एग्जाम में। और ये कोई आसान क्वेश्चन नहीं था, इसमें सारा दुनिया जान का जो आज तक हमने पढ़ा वो सारा ज्ञान लगा है इसमें। जल्दी इसलिए होगा कि हमने क्वेश्चन कई बार कर रखे हैं ऐसे। ठीक, टाइम है? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, यार 80 कर ही देते हैं, मेरा मन सामान नहीं रहा। नहीं होगा तो एक क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही वो अपने हाथ से। एक्स लिमिटेड पढ़ दो फटाफट, इसे भी कराता हूँ, निपटाओ इसे भी। यार मैंने क्वेश्चन का नंबर तो डाल ही ना। ये क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 70। अरे मुझे भी तो जब वीडियो में डालना पड़ता, देखना पड़ता नंबर कौन सा है, मुझे खुद नहीं याद रहता। 79 है ये जो मैंने अभी किया है। अब हम करेंगे 80 क्वेश्चन कर देते हैं। X Limited has offer 50,000 share of 100 each at a premium of 20 per share. शेयर प्रीमियम पैसे 100 रुपये का शेयर 20 के प्रीमियम पे 120 में बेचते हैं। 50 रुपये एप्लीकेशन पे, 40 रुपये प्रीमियम पे, 40 रुपये उस पे, तो 20 और ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा 30 प्लस 0 और ये हो जाएगा 50 प्लस 0। ठीक है।
द बैंक अकाउंट ऑफ कंपनी है रिसीव 35 लाख रुपए ऑन अकाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी। वाह, कह रही 35 लाख रुपए रिसीव हुए शेयर एप्लीकेशन पे। अगर 50 रुपये पर शेयर पे जुड़ के आए होंगे 35 लाख, 35 लाख डिवाइड 50, बताना कितने शेयर आए होंगे? 70। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कितने की एप्लीकेशन आई होगी? 70 को 70 को हमने दिए होंगे, 50 ही आए होंगे। आगे पढ़ते हैं। मतलब पहली एंट्री का अमाउंट दे दिया उसने, 70 निकाल लिया आप लोगों ने, सबने निकाले ना भाई। 70 इंटू 50 35 लाख हो, तो 25 लाख डिवाइड बाय 50 कर लिया पर शेयर से। इससे एप्लीकेशन तो पैसा है, ये एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है और ये कॉल है। क्या जी एक्स ने डिसाइड किया कि हम प्रोराटा अलॉटमेंट कर देंगे, किसी को खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। इसका मतलब कितने रुपए एडवांस आगे होंगे? 20,000 शेयर पे 50 रुपये फालतू आगे, मतलब 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए एडवांस हो गए। वो कहानी दिमाग में सोचो, 50,000 शेयर से जब कल आप 40 रुपये मांगोगे तो कितने रुपये बनेंगे इनके? 20 लाख। वो कहेंगे 10 लाख ऑलरेडी एडवांस है, तो हाँ वो वाली कहानी एक्सीड नहीं। ये क्वेश्चन वो आरती वाला नहीं है, मैं बार बार बहुत रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, ठीक है जी, कोई बात नहीं। कहते हैं जी बैलेंस इन कॉल्स इन एरियर अकाउंट एट टाइम ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के टाइम पे और फर्स्ट कॉल के टाइम पे 1 लाख रुपए का एरियर है और 1.5 लाख का एरियर। दी शेयर वर फॉरफिट, हमने शेयर फॉरफिट कर दिया 50 रुपये 90 रुपये री इशू करके, कोई बात नहीं जी। ये नहीं बताया नालायक ने कि फॉरफीचर किसका किया है। कोई नहीं, क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू से यूज़ करेंगे, नहीं तो अभी पहले वर्किंग सोचूं फिर मैं एंट्री लिखूँ, वहीं कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितने रुपए आए? 35 लाख रुपए आ गए। मैं क्यों वर्किंग दिखाने लगा जब क्वेश्चन अमाउंट दिया हुआ है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 35 लाख आ गए, आने चाहिए थे 50,000 शेयर पे 25 रुपये, मतलब है 25 कहाँ, 50,000 शेयर पे 50 रुपये, मतलब 25 लाख। फालतू आ रखे कितने? 10 है 10 लाख की वर्किंग में हमारे पास अमाउंट है। शेयर अलॉटमेंट रेज कर देंगे, रिफंड में किसी को करीब रहा। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितने मांग रहा हूँ मैं? 50,000 शेयर पे 40 रुपये, टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी है 50 इंटू 20 लाख। 10 लाख रुपए इसके हैं और 10 लाख रुपए ही शेयर के हैं। फोर्थ एंट्री, खुद क्वेश्चन में एरियर बता रखा है मुझे, क्या? कॉल्स इन एरियर 1 लाख रुपए, 1 लाख का ही है। अलॉटमेंट 1 लाख है, तो आया कितना होगा? 9 लाख, क्योंकि 10 तो ऑलरेडी एडवांस आ रखा है। टू शेयर अलॉटमेंट कितने रुपए? 10। अब क्या कर रहे हैं भाई हम? है जी 5th एंट्री, क्या एंट्री करेंगे? शेयर कॉल, फर्स्ट कॉल या कॉल एक ही बात है। फर्स्ट लिखा है क्या? कितने रुपए? 50,000 रुपये 30 रुपये, मतलब 15। फिर पैसे कमाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। कितने रुपये मांग रहे थे आप? कितने नहीं आए? तो कितने आए होंगे? है जी 13,50,000। हमें फॉरफिट किए ना हमने शेयर। दी शेयर वर फॉरफिट कर दिए। अब हमें ये देखना है कि हमने शेयर फॉरफिट किए कितने, वो निकालना पड़ेगा आपको, ठीक। यहाँ सोच लेते हैं बच्चों, कितने रुपए? 30 रुपये मांग रहा था ना मैं, डिवाइड करना 1.5 लाख डिवाइड बाय
1.5 लाख डिवाइड बाय 30, 5,000 वाले ने पैसे नहीं दिए होंगे। यहाँ डिवाइड करना है बच्चों, यहाँ सोचना पड़ेगा। $2,500 वाले ने भी पैसे नहीं दिए क्या? 1,05,000 इंटू 10, 1 लाख। एक 5,000 शेयर पे 40 रुपये, तो 2 लाख हो गया ना। 1 लाख उनका एडवांस होगा। सही तो है। ये देखना पड़ेगा कि वो मांग कितने रहा था भाई। जिसे 5 मिले वो 7 मांग रहा था, तो 2,000 शेयर पे उसके मेरे पास 50 रुपये एडवांस, 1 लाख। ठीक है, अगर हम यहाँ हाँ भाई, ये तो सोचने वाली बात है ही कि किस आध शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए। आपने कहा सर ये तो हमने निकाल लिया, 5,000 शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, 30 रुपये इसकी से डिवाइड की, यहाँ निकालना भी ज़रूरी था भाई। हालांकि क्वेश्चन हो जाएगा, पर मैं क्यों सोच रहा हूँ वो मैं बताता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन को कंप्लीट करा देता हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर टू कॉल्स इन एरियर और टू शेयर फॉरफीचर। ठीक है जी, 5,000 शेयर हमने फॉरफिट कर दिए हैं, जिन पे 10 रुपये बनते थे, सॉरी 100 रुपये बनते थे, ये बन गए 5। हाँ जी सुन रहा हूँ मैं। ये 5,000 शेयर तो पहले फर्स्ट वाले के लिए ना, और जो प्रीमियम है वो है अलॉटमेंट में, तो वो वाले ऐड क्यों करें शेयर? मैं वहीं बता रहा हूँ भाई। 5,000 इंटू 10 रुपये प्रीमियम आया, सॉरी 20 रुपये का प्रीमियम होगा, ये होगा 1 लाख। एरियर कितना है टोटल? 2.5 लाख का। तो आया क्या होगा? ये तो भैया फिर बैलेंसिंग फिगर पे विश्वास करा जाए, क्या आ रहा है? 6। अब ये ठीक है या नहीं है ये नहीं मैं कह सकता, क्योंकि मैंने वर्किंग ही सॉल्व नहीं करी। अब मुझे यहाँ वर्किंग सॉल्व करनी पड़ती है। देखो आपने कहा सर जब हमने इस 5,000 शेयर होल्डर वालों से 40 रुपये मांगे होंगे, 2 लाख बनते होंगे। उन्होंने 1 लाख दिए, 1 लाख रुपए नहीं दिए, क्यों नहीं दिए होंगे उन्होंने? ये कहानी सोचने वाली है, उस कहानी को सोचते हैं। आपने सर इन्होंने पैसे नहीं दिए, तो ये मांग भी ज़्यादा ही रहे होंगे। ठीक है जी, पहले वही सोचना पड़ेगा। तो हमें निकालना पड़ेगा अप्लाई अपॉन अलॉटेड इनटू अलॉटेड। ये आ गया 7,000। 7,000 मांग रहा था, 5,000 मिले, कितने नहीं मिले? 2,000। 2,000 रुपये कितने रुपये मांग रहा था मैं इससे? सो एडवांस आ रखा है 50 रुपये, मतलब इसका रखे हैं 1 लाख रुपये एडवांस। ये जब कल मैं इस शेयर होल्डर से अलॉटमेंट के पैसे मांगूंगा, कैसे मांगूंगा मैं इससे? 5,000 शेयर में मैं से कहूँगा भाई 20 रुपये एक दे और 20 रुपये एक दे, मतलब तू एक काम कर 1 लाख रुपये एक दे दे और 1 लाख रुपये एक दे दे। ये क्या कहेगा? मेरा एडवांस एडजस्ट करो। मैं कहा चल एक काम कर, शेयर के मत दे लेकिन तू प्रीमियम के दे दे। क्या जी मेरे पास नहीं है। कॉल्स इन एरियर, ये जो पूरा 1 लाख का एरियर खड़ा हुआ है ये इन्हीं शेयर होल्डर का है, इससे बात क्लियर होती है। ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ मैं बीच में रुका इसलिए था मैं देखने के लिए कि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे कोई और, जैसे मैं कह रहा हूँ जी मिस्टर ए ने डिफ़ॉल्ट किया, सोचता मिस्टर ए के साथ मिस्टर बी भी डिफ़ॉल्टर बन जाए। मिस्टर ए के पास तो 5,000 है ही और मिस्टर बी के पास 500 1000 शेयर है, तो यहाँ पता लगे कि यहाँ 6,000 शेयर हो रहे हैं।
अभी फोर फीचर भी अलग अलग करना पड़ता है, वो चेक करने के लिए मैंने देखा है। अब मुझे पता लगा कि जो 5000 शेयर होल्डर वाला है जिसने एरियर का अलॉटमेंट का डिफ़ॉल्ट किया है, इसी व्यक्ति ने सेम डिफ़ॉल्ट किया है, क्योंकि 5000 शेयर पे इसने डिफ़ॉल्ट किया है अलॉटमेंट का। 5000 इंटू 40 माइनस एडवांस 1 लाख, और 5000 इंटू 3 वो 1.5 लाख ही बैठता है। तो 1.5 लाख का एरियर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये बात क्लियर है कि एक ही शेयर होल्डर है जिसने डिफ़ॉल्ट किया है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, A B C मुझे नहीं पता, ठीक है जी। और अब मैं इसी को चेक कर सकता हूँ, हाँ अब हो जाएगा। 5000 इंटू 100 रुपये मांगे, जो उसने डिफ़ॉल्ट किया एरियर का पूरा डिफ़ॉल्ट कर रखा है, ये 1 लाख रुपये जो डिफ़ॉल्ट है एरियर का ही है। 2.5 लाख का उसने डिफ़ॉल्ट किया हुआ है एरियर, एक बार 1 लाख नहीं दिए, एक बार 1.5 लाख नहीं दिए। तो उसे दिया क्या होगा, उसने सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या दिया, 50 रुपये एक दिए प्लस 1 लाख रुपये का एडवांस। अब सॉल्व होती है कहानी, ठीक। ये कहानी और पेचीदा हो जाती अगर ये शेयर कुछ और निकल आते और ये शेयर कुछ और निकल आते, फिर ये कहानी और मुश्किल हो जाती। 8th एंट्री, रीइशू कर दिए, बैंक अकाउंट डेबिट किस पे लिखा था मैंने, अच्छा मैंने लिखा ही नहीं, 90 पे। Please fully paid up. टू शेयर कैपिटल शेयर फॉर फीचर 5000 शेयर 90 पे, मतलब 4.5 लाख। 50,000 के शेयर थे, सॉरी 50,000 नुकसान हो रहा है, और 5 लाख के शेयर मैंने बेच दिए। 1 मिनट में जवाब आ जाएगा आप लोगों का। शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व कितने रुपए, 3 लाख। 50,000 का माइनस कर, खत्म हो गया, खत्म हो गया। और क्या, बस एक क्वेश्चन है जो मुझे अभी ढूंढना है। चलो मैं वीडियो बंद करता हूँ, फिर बैठ के ढूंढता हूँ आप लोगों के साथ। चलो बाय बाय वीडियो वालों।